बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। इसके अंदर है जी व्हाट इज़ अ हेरिडिटी। पहला इसका टॉपिक है कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब ये कह रहा है कि हेरिडिटी जो है ये वो खसूसियात होती हैं जो वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ज़रिए। यानी जो बच्चों में जो खसूसियात बाप की तरफ से आएंगी वो आपकी हेरिडिटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह रहा है कि इफ़ बोथ पेरेंट्स हैव ब्राउन आइज़, अगर दोनों वालदैन की ब्राउन आइज़ हैं तो उनका जो बेटा होगा तो उसकी जो खसूसियात होंगी उसके अंदर उसकी भी ब्राउन आइज़ होंगी। किस वजह से? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके दरमियान पास हुई है, किसके ज़रिए? उसके पेरेंट्स के ज़रिए। उसके पेरेंट्स के ज़रिए जो खसूसियात आई हैं उनमें ब्राउन आइज़ भी शामिल था। उसके बाद जिसके अंदर है डिफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? द नेचुरल वर्ल्ड, जो आपकी ये जो दुनिया है जिसमें लोग रहते हैं, जानदार रहते हैं और प्लांट रहते हैं। प्लांट जो है, प्लांट्स हैं, दरख्त वगैरह हैं, तो इसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। अब तीसरा ये है कि फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में असरअंदाज होते हैं? पहला उसका है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जीन्स हैव एन इफेक्ट on most of physical characteristics of child such as height, weight, body structure, eye color। यानी जीन जो है वो मोस्टली तौर पे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स अब एक चाइल्ड की जो फिजिकल होती है उस पर इफेक्ट करते हैं, जैसे उसकी हाइट कैसी है, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। ये जेनेटिक होती हैं, यानी ये विरासत में उसको मिलती हैं कि उसकी हाइट वेट कितना है, उसका कलर, आई का कलर कैसा है, उसकी इंटेलिजेंस कैसी है। ये जेनेटिक होता है कि ये आपकी खसूसियात जो है आपके माँ बाप की तरफ से आपको मिल रही होती हैं। दूसरा इफेक्ट इसका इन्वायरमेंट करता है। इन्वायरमेंट में आपका सोशल आ जाता है जिसमें आप फ्रेंड के साथ जो है वो रिक्रिएशन करते हैं। इकोनॉमिक्स आ जाता है जिसमें आप बेसिक नीड होती है खर्चा करने की। फिर आ जाए फिजिकल आ जाता है जिसमें वेदर आ जाता है, क्लाइमेट आ जाता है। उसके बाद इमोशनल आ जाता है जिसमें स्ट्रेस, मॉरल रीजनिंग, ये वाले आ जाते हैं। और तीसरा इसका है न्यूट्रिशन। जो बैलेंस डाइट है जिसके अंदर आपके विटामिन भी होने चाहिए, मिनरल भी होने चाहिए, प्रोटीन भी, कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी, ताकि जो है बच्चे की मुकम्मल जो है उसका सेहत का ख्याल रखे और बच्चा जो है ग्रो करे। तो इसमें ये, और इसका एक मल न्यूट्रिशन है। मल न्यूट्रिशन है कि किसी के अंदर अगर के आपके विटामिन की कमी आ जाती है तो वो मल न्यूट्रिशन में आ जाता है। फिर इसका है जी, अगर टाइप ऑफ एजेस हैं, एज की टाइप है एनाटॉमिकली, वो क्या है जी? पहला है जी क्रोनोलॉजिकल एज, जो एनाटॉमिकल एज, फिर है मेंटल एज और है फिजियोलॉजिकल एज। पहला इसका हम पढ़ेंगे जी क्रोनोलॉजिकल एज। इसमें क्या कहता है क्रोनोलॉजिकल एज में? इसमें है इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट हैज़ पासिस फ्रॉम बर्थ टू गिवन डेट। जो टाइम है बर्थ से लेकर उसकी गिवन डेट तक जब तक है वो कितना टाइम है, कितने साल का है। अगर 18 साल का है तो इट इज़ द एज इन टर्म ऑफ ईयर, मंथ, डेज। इनके अंदर आप इसकी एजेस लिख सकते हैं। अगर इसके अंदर आपका 18 साल का है तो ये आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होगी। फिर उसके बाद है अनाटॉमिकल एज। अनाटॉमिकल एज में आप फिज़िकल डेवलपमेंट के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं कि उसका फीचर कैसा है, उसकी हड्डियाँ कैसी हैं। इसके बारे में आप फिज़िकल के रिलेटेड पढ़ते हैं कि इसका जो है ऊपर जो ढांचा है स्केलेटन का वो कैसा है, इसकी बोन्स कैसी हैं, इसकी कंडीशन जो है वो कैसी है, क्या इसकी कंडीशन जो है, इसके जो बोन स्ट्रक्चर है, जो इसकी हड्डियां ग्रोथ कर रही हैं, कि वो 18 साल जब अपने क्रोनल के एज में पड़ा जो 18 साल है वो उससे रिलेट करती हैं कि नहीं करती। क्या जो है इसका जो पट्ठे हैं वो 18 साल की एज की तरह बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। ये एनाटॉमिकल एज में आप जो है वो इसमें टेस्ट करते हैं। मेंटल एज जो है ये सिर्फ मेंटल एज इज कंसेप्ट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की जो आपकी जहनी होती है, क्या बच्चा जो है 18 साल का है और उसका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो 18 साल का ही है, तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं रिटन टेस्ट के ज़रिए। फिर उसके बाद आखिरी आ जाती है जी फिजियोलॉजिकल एज। फिजियोलॉजिकल एज में आप सिर्फ जो है उसकी हेल्थ के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, कि उसके आर्गन कैसे काम कर रहे हैं, सही आर्गन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनका दिल जो है 18 साल के लड़के की तरह धड़क रहा है, नहीं धड़क रहा, या उसको निज़ाम इन्हज़ाम जो है वो सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा। इसके बारे में जो है फिजियोलॉजिकल एज में इस बारे में आप
देखते हैं। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।